कुछ नहीं है इनके पास, कुछ है नहीं अभी। और बहन जी पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम करती हैं, समझे नहीं। अब एक गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं बहन जी, इससे कोई मतलब नहीं। आज स्थिति क्या है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप जिस 85% को लेके चले थे, उस 85% के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। बहन जी को उस ओर ध्यान देना चाहिए। आज दलित बच्चियों के साथ रेप करके उन्हें मार के पेड़ों से लटकाया जा रहा है, इस पर काम कौन करेगा? आप अखिलेश को लेके चल रही हैं, और आप जबकि जवाब नहीं देते, भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है, किसी भी तरीके से नहीं बोल रही। बार बार कह भी कह देंगे कांग्रेस को मत लाओ, कांग्रेस हमारा आरक्षण का। भाजपा क्या कर रही है? आपको हलवा दे रही है बना के, है या गोबर खिलाने का काम कर रही है? गोबर खाओगे क्या? जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट से भी ये अटैकिंग करा रहे हैं बंदर बाट कि आप जो है वर्गीकरण के नाम पे, ये कौन कर रहा है? कौन? अखिलेश करवा रहे हैं क्या? ये अखिलेश नहीं कर पा रहे हैं, ये कांग्रेस नहीं कर पा रही है, भाजपा ही तो करवा रही है। इस पर अटैक करना चाहिए बहन जी को, और अखिलेश के पीछे पड़िए। पता नहीं अखिलेश से क्या मतलब है, अखिलेश सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है। तो अब इस बातों को समझने लगे हैं 85% के लोग, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो वो जो काशीराम बाड़ी बना रखी है उन्होंने ASP, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, दलित और पिछड़े। क्यों जुड़ रहे हैं? आप कह रहे हैं मायावती जी का ये दांव जो है उल्टा पड़ जाएगा? नहीं, उल्टा है ही, उल्टा है ही। लोग सोच रहे हैं कहीं ना कहीं मानसिक रूप से किसी दबाव की स्थिति में है बहन जी, और बहन जी स्वयं नहीं बोल रही हैं चीज़ें। बार बार अखिलेश पर अटैक करना है चीज़ को, तो ये लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये भाजपा के सानिध्य में है, RSS के लोग चला रहे हैं बहन जी को। मैं कई बार कह चुका कि भाई ये कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट हैं बहन जी, और इनको चलाने वाले RSS के बैठे हुए मिश्रा जी। उनके समर्थक कह रहे हैं खुल के आ गई हैं पहली बार। क्या खुल के आ गई हैं? कुछ भी खुल के नहीं आई। अभी बलात्कार हो गया, अभी दलित बच्ची का एक का बलात्कार हो गया अयोध्या में, है क्या कोई बोला खुल के आया क्या कोई? फिर कहेंगे पता नहीं कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। बलात्कार तो हो रहा ना दलितों का, है बलात्कार हुआ, कहीं आई खुल के? अभी फरुखाबाद में हुआ, उससे पहले बदायूं में हुआ, कितनी जगह हुआ, हाथरस में हुआ। खुल के कहीं आई हो तो बताओ। सिर्फ ट्वीट होता है, ट्वीट से क्या होता है? ट्वीट से पूरी छूट मिल रही है। आप ये कह रहे हैं हाँ कि बहन जी कभी गिरेगा उठेगा नहीं? भाई बिल्कुल गिराफ गिर रहा है, और लगातार गिर रहा है। और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जो रावण है आज़ाद, वो पूरी सक्रियता दिखाए हुए हैं। यही वजह है कि भाई लोग उससे जुड़ रहे हैं और भाग रहे हैं उसके पीछे। आप कहाँ चंद्रशेखर, कहाँ बहन जी की? अरे भाई बहन जी का समय मुझे लगता है बहन जी थी, मगर बहन जी की स्थिति खराब हो गई है। ऐसे लगता है कि पता नहीं किसने डिप्रेशन में डली हुई है, बिल्कुल बोल नहीं पा रही, कोई बुलवा रहा है उन्हें। बार बार मैं कह रहा हूँ बुलवा रहा हूँ। भाई कौन है? भाजपा ही तो है, और कौन है? भाजपा के लोग हैं, RSS के लोग हैं। नहीं तो बहन जी इस तरीके की तो थी नहीं, है कम से बेबात बोलने वाली थी, अपनी बात को बिल्कुल मन से कहती थी और ठोक के कहती थी कोई बात। अब ये उनके बातों में कोई इस तरीके का लगता नहीं है कि कोई वो आज़ादी की मानसिकता से कहीं बोल रही हूँ। उन्हें लगता है किसी दबाव की स्थिति में। मुझे लगता है ट्विटर हैंडल भी कोई और ही चला रहा है इनका। ये जो 2019 का गठबंधन है, इसको छेड़ने की जरूरत थी क्या? छेड़ने की भाई, ये मैं कहता रहा हूँ RSS है वो छिड़वा रही है। ये थोड़ी स्वयं बोल रही है। क्या फायदा होगा? अब उसको ये फायदा है कि भाई लग रहा है कि दलित जो वोट गया, जो अखिलेश के साथ गया या आज़ाद के साथ जा रहा है, वो कहीं ना भिड़के रहे। बहन जी से करवा दो तो वो वापस आए, इनका आपस में बंटवारा रहे कि भाई अखिलेश थोड़ा सा ले जाए, थोड़ा रावण ले जाए, थोड़ा बहन जी के पास रह जाए। तो ये दलितों का जो एक बहुजन समाज पार्टी की एक ताकत थी वो खत्म करा दी गई। अब ये पता है कि करा दी, तो अब ये चंद्रशेखर आज़ाद को तमाम लोग निराश मायूस हो जाएंगे आपकी ये बात सुन के कि नहीं, निराश नहीं यार, निराश तो सब समझ रहे हैं। हाँ। वो सब समझ रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के बाद सब समझ रहे हैं। जैसा जो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, हमने देखा कि भाई जो रैली अभी हुई 11 की, वहाँ पर देखा बहुजन समाज पार्टी के जो बहुत ज़्यादा पुराने लोग थे वो उसमें रैली में शामिल थे, और उनको पता था कि भाई ये गलत चल रहा है, RSS करवा रही है। बार बार मिश्रा जी के खिलाफ बोल रहे हैं, पूरे पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि आप इसको हटाओ। आप किस चीज़ के लिए 85% की लड़ाई के लिए खड़े हुए थे, मगर आप कहाँ घुस गए हैं, कहाँ चले गए हो? और वही भाषा बोल रहे हैं जो RSS बोलती है। मेरी बात सुन लो, जो बुलवाना चाहती है बहन जी वही ट्वीट करती है। भाई अगर RSS है, भाजपा है, जो भी है, वो अगर अखिलेश पे अटैक करती है तो बहन जी भी अटैक कर रही है। तो भाई ये बचाव की स्थिति कहाँ है? ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी जैसे चाल चल रही है वैसे BSP भी उसी हाँ भाई, वो तो बुलवाया जा रहा है उस टीम के। आप तो कुछ भी नहीं रही, प्यादे के रूप में काम हो रहा। मगर बहन जी मुझे लगता है स्वयं वो आज़ाद नहीं है, मानसिक गुलाम है और गुलामी कर रही है। मतलब कि यह दबाव की स्थिति में पता नहीं क्या इनके गुप्त को बहुत सारे राज हैं जो कहीं ना कहीं सतीश मिश्रा जी के पास हैं, वकील हैं वो,
उनके पास सब कुछ है और सिस्टम में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दबाव में है और जो भाजपा चाहती है या आरएसएस चाहती है वो बोलती हैं और वही ट्वीट करने के लिए बैठे हैं वहाँ पर सतीश मिश्रा जी। हाँ मुझे लगता है यकीन किया जाए, आप तो स्टेटमेंट जारी कर नहीं यकीन किया जाता है, खुल के क्यों नहीं आ रही है भाई? कहाँ आंदोलन किया, कहाँ खुल के आ रही हैं? और जब आएंगी कि हरियाणा चुनाव में एक रैली करा देंगे, जहाँ चुनाव होगा वह रैली जो भाजपा को जैसे फ़ायदा मिले उस हिसाब से रैली करेंगे। बाकी दिन क्या करती हैं? बाकी दिन कुछ नहीं कर रही है। बाकी दिन तो मिश्रा जी हैं, वो बैठ के देख रहे हैं पार्टी को। चला रही है, देश भर में चुनाव लड़ रही है। अरे चुनाव तो लड़ेगी भाई, वो तो आखिर तक लड़ेगी जब तक पार्टी है। और लड़ाने वाले कौन है और कौन चलाने वाले सब समझ गए। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं रही, आज ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई है और इसका एंड है, समझे नहीं? और ये इसकी स्थिति है। उनके जो समर्थक अरे आहत हो जाए या रोएं, सच्चाई कड़वी सच्चाई मैं तो बोलता हूँ क्रांतिकारी हूँ, चाहे गालियाँ दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बात सुन लो, कड़वी सच्चाई झेलनी पड़ेगी और समय आने वाला, जिस तरीके से चल रहे हैं वो समय आने वाला। अगर इसी प्रकार से भाजपा हावी रही तो वो समय दूर नहीं, जैसे वर्गीकरण कर रहे हैं उसके बाद आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर वो दिन दूर नहीं कि मुंह पे कुल्लड़ और पिछवाड़े पे झांकड़ बन जाए दलितों के, वो भी दिन दूर नहीं है। पर बहन जी चाहती हैं बहुत कुछ करना मगर कर नहीं पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदिशें, कहीं ना कोई राजफास ना हो जाए जिसका डर पैदा कर दिया है इनके दिमाग में। तो वो जब कहते हैं डर एक हवा बन जाता है, तो इनका काम है पाखंडियों का हवा पैदा करना। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत किसी भी प्रकार का हवा पैदा कर दे, तो इनके अंदर भी डर एक हवा पैदा कर दिया है कि अगर आप खुल के बोली। यहाँ तमाशबीन है लड़ाई, ये लोग खुद लड़ रहे हैं। नहीं ना कुछ नहीं, इनके बोलने से अब अखिलेश यादव पे फर्क नहीं पड़ रहा, न चंद्रशेखर आज़ाद पे फर्क पड़ रहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरा देश जान चुका है कि बहन जी जो है इस टाइम कठपुतली बनी हुई है और कहीं ना कहीं ने कैप्चर कर रखा है। मैं बार बार कहता हूँ कि हाउस अरेस्ट हैं, वो अपने मर्जी से नहीं बोल पा रही हैं, अपनी मर्जी से कह नहीं पा रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसी बंदिशें हैं उनके दिमाग में, या कहीं डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती है। मुझे लगता है बहन जी हैं डिप्रेसिव भी हो गई हूँ, डिप्रेशन में जी रही हूँ कि मैं अपनी आज़ादी से नहीं कुछ कर पा रही हूँ और उन्हें डरा रखा है कि अगर आप कुछ बोली तो जेल का रास्ता। मेरी बात सुन लो, आयरन भाई आयरन लेडी में क्या करोगे जब जंग लगा दी हो तो है, जंग लगती है तो भाई अब जंग लग रहा है तो फिर क्या होगा, गल जाएंगे एक दिन, बिखर जाएंगे। वही स्थिति इनकी है, तो डर कर रखा है। जैसे मुख्यमंत्री को समर्थक कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री पहले समर्थक तो भाई कुछ भी बना सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया का सबसे बड़ा इन्हें नेता बना सकते हैं। समर्थक तो सब कुछ चाहते हैं, हम भी चाहते थे कि भाई बहन जी बने प्रधानमंत्री, हमारी भी ये सोच है। मगर अब करोगे क्या जब हमें दिख रहा है, जब हम खुली आंखों से देख रहे हैं, अंधभक्ति की आंखों से नहीं देख रहे, समझे? अंधभक्ति का चश्मा नहीं है जिन्हें आप कह रहे हो कि इनके समर्थक, वो अंधभक्ति के चश्मे से देख रहे होंगे। बहन जी ने जो पहले जो काम किए उनको देख रहे हैं, मगर आज की स्थितियाँ अगर वो अपडेट करेंगे तो उन्हें लगेगा कि बहन जी कहीं ना कहीं कैप्चर हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं बंदित हैं, कहीं ना कहीं वो नज़रबंद हैं भाजपा सरकार के हाथों। तो ये देखने की ज़रूरत है और इससे आज़ादी जब भी मिल सकती है। आपको दूसरा रास्ता तो देखना ही पड़ेगा। रास्ता क्या हो? रास्ता है, अपनी बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो 85% को लेकर लड़ रही हैं, चाहे आपकी अखिलेश यादव की हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की हो। अखिलेश यादव किसकी? बहन जी का बिगड़ गया है। चले बहन जी से क्या मतलब है यार? बहन जी हैं या नहीं है? बहन जी का सॉल्यूशन क्या है? नहीं सॉल्यूशन बहन जी का क्या सॉल्यूशन है? उनके जब वो खुल के नहीं आ पा रही हैं, खुल के आएंगे तभी ना खुल के सॉल्यूशन होगा जब खुल के आएंगे। अभी आज़ादी में नहीं, मैं कहता रहा हूँ हाउस अरेस्ट है और उनकी मानसिकता जो है ना संकुचित कर दी गई है। उन्हें एक डर पैदा कर दिया गया है कि आप देखिए कितने मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जेल में डाल दिया, कितने मंत्री हैं उन्हें जेल में डाल दिया बिना गुनाह किए हैं। तो चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, और यहाँ तक कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके उसकी भी चप्पलें घिसवा दी। तो ये बताने का प्रयास और ये सीधा दिया उन्होंने कि अभी जैसे प्रधानमंत्री पहुँच गए सीधे उसके यहाँ मुख्य न्यायाधीश के यहाँ, तो ये बता दिया कि प्रधानमंत्री ने कि मुख्य न्यायाधीश भी हमारा है। मेरी बात सुन लो, ये लोग बीजेपी के इशारे पे हैं तो फिर अखिलेश चंद्रशेखर आज़ाद के खुले में है एकदम। कौन से खुले? कम से कम बात तो रख रहे हैं भाई, वो चल तो रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं, अपनी आवाज़ तो बुलंद कर रहे हैं। या कोई हमारे शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ तो उठा रहे हैं, कम से कम वो तैयार तो हैं, वो विरोध करने के लिए अपनी पार्टी को लगे हैं, तभी तो पार्टी बढ़ रही है उनकी, या मजबूत हो रही है, या सांसद निकल रहे हैं, या स्वयं भी चंद्रशेखर आज़ाद निकल के आए। तो कहीं ना कहीं लड़ने का जज्बा था और लड़ने के जज्बा को जनता देखती है। ये लोग देखते हैं कि जो लड़ रहा है हमारे लिए उसके साथ खड़े होते हैं। उन्हें पता है ठीक है ये बड़ी हैं। आज स्थिति बहन जी की पता क्या है? 1000 वाट का बल्ब है बहुत बड़ा, ठीक है ना,
मगर वो फ्यूज हो गया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और भले ही चंद्रशेखर रावण 0 वाट का बल्ब है, मगर जल तो रहा है, तो आदमी देखता है रात में कुछ तो रोशनी कर रहा है, तो उस रोशनी की छाया में जाएंगे लोग, उजाले में जाएंगे कि वहाँ जाना ज़रूरी है। फ्यूज बल्ब से कोई फ़ायदा नहीं है, इसके तो फ्यूज कर दिया गया, या इसका पीछे से तार काट दिया गया, किसी और के हाथ में इसका बटन है, वो बटन दबा दिया गया ताकि ये जले ही ना। और कभी कभी करवा देते हैं बटन को लुप लुप, है तो कह देते हैं हाँ अभी तो है, तो वो इसलिए करवाते हैं ताकि वोट जो है आपस में डिवाइड होता रहे। या तो बहन जी को खुल के आना चाहिए, सोचना चाहिए मैं अपनी बात रखूँगी, सरकार मुझे जेल में डाल दे, कहीं डाल दे, मगर अपने लोगों के लिए लड़ूंगी, बहुजन समाज के लिए लड़ूंगी, इतनी भी बात कह दे खुल के। और आए लोगों के बीच में रैलियां करें, चुनाव के बगैर भी आएँ, तो मुझे लगता है कहीं दोबारा बहुजन समाज पार्टी की बाहर आ सकती है, वरना बाहर तो नहीं। अभी तो स्थितियाँ वो है कि भाई 12 महीने पतझड़ चल रहा है बहुजन समाज पार्टी में, और जब पतझड़ चलता रहेगा 12 महीने तो ये जो जिसकी जड़ें भी सूख जाएंगी और वो पेड़ भी ख़त्म हो जाएगा, कल नामो निशान मिट जाएगा बहुजन समाज पार्टी का। अगर यही स्थितियाँ रही और आगे बढ़ जाएंगे ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, और बढ़ेंगे, युवा हैं, समाज देख रहा है उनकी ओर, तो हमें लगता है जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, वो आगे बढ़ता है। और ये जो पौधा जो इतना बड़ा लगाया था बहुजन समाज पार्टी का, मान्यवर काशीराम ने लगाया था। आज काशीराम होते तो मुझे लगता है ये स्थिति ना होती। कहाँ मान्यवर काशीराम जो दे गए हैं बहुजन समाज को कोई नहीं दे सकता। अगर बाबा साहेब के उद्देश्य को, बाबा साहेब की विचारधारा को ज़मीन पर लाने में कामयाब हुआ तो मान्यवर काशीराम थे। ऐसे महापुरुष बार बार पैदा नहीं होते। अगर उन्होंने कुछ तैयार किया तो बहन मायावती को तैयार किया, वो कहीं ना कहीं दिक्कतों में हैं। इसके लिए समाज को सोचना पड़ेगा कि जो उनके आसपास अगर बहुजन समाज के लोग रहते हैं, उन्हें कहना पड़ेगा कि भाई ये जो हैं, जो RSS के लोग आपके साथ हैं, इनको भगाइए, खुल के आइए और डर दहशत से मत डरिए। इनका काम है, कांग्रेस भाजपा का शुरू से काम रहा डराना, समझे, डर पे ही राजनीति करते हैं। और आप डरिए मत, खुल के आइए, जेल जाओगे कोई बात नहीं, आपको बदनाम करेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि इनका काम ही है बदनाम करना, कांग्रेस भाजपा का। बदनामी से मत डरिए, खुल के आइए, भले हार हो। हाँ नहीं, हार तो होनी नहीं है। जिस दिन खुल के आ जाएंगे हार तो है ही नहीं, जीत ही निश्चित है भाई। जीतेंगे अगर जिस दिन खुल के आएंगी, कोई नहीं रोक पाएगा। जिंदाबाद भारत।